शांति। आज 22 नवंबर 2025 भारत में शनिवार है। टुडे इज 22nd November 2025 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बाबा फिर से श्राप के ऊपर कह रहा है। कल की मुरली में बहुत सारे फीडबैक और प्रश्न मिले हैं। मुझे खुशी हो रही है कि बाबा के बहुत सारे बच्चे हैं, अनन्य है, बहुत समझदार है, बहुत ध्यान से मुरली पढ़ते भी है और मुरली रहस्य को भी सुनते हैं और बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा है। बाबा आप सबको ऐसे ही शक्ति और उमंग उत्साह भरते रहे। देखो, दो बातें हैं जो मैं अपने सेशंस में भी लेता हूँ, खास करके नशा मुक्ति के सेशन में मैं या और भी कई सेशन में ये कहानी जरूर सुनाता हूँ जिसमें शराब का हमारे शरीर के ऊपर बुरा असर होता है। तो उसको बच्चों को समझाया गया। अभी मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ, शिविर में तो हम आराम से सुनाते हैं। तो बच्चों को कैसे समझाए, तो दो कांच के ग्लास रखे उनके सामने। आप में से शायद कुछ लोगों ने ये सुना भी होगा पहले। एक में शराब डाला, एक में पानी, और दोनों में कीड़े छोड़ दिए छोटे छोटे। अभी फिर बच्चों को ऑब्जर्व करने को कहा गया। तो बच्चों ने देखा कि शराब के ग्लास में कीड़े मर रहे हैं और पानी के ग्लास में वो तैर रहे हैं। फिर बच्चों को पूछा गया कि इससे तुमको क्या समझ में आता है। अभी मैसेज ये देना था कि शराब अगर हम पिएंगे तो जैसे ये कीड़े मर गए वैसे हम भी मर सकते हैं, इसलिए शराब से दूर रहना चाहिए, ये भाव था। लेकिन बच्चों ने उठाया, कुछ बच्चों ने, कि इसका मतलब ये है कि अगर हम शराब पिएंगे तो पेट के सभी कीड़े मर जाएंगे। अभी ये हमने सोचा नहीं था, लेकिन ये अर्थ सामने वाले ने अपने बुद्धि के अनुसार निकाला। तो बाबा भी कई सारी बातें मुरली में बताता है। तो अभी हम सुनने वाले और सुनाने वाले, हमारे बुद्धि के ऊपर ही होता है कि हम किस तरह से लेते हैं। कल मैंने कहा था कि इन सब बातों को, डर का और वरदान का, जो भी केस स्टडी सुनाई थी या बाबा की बातों को रिवाइज कराया था, लास्ट में हमने बोला इन सबको पॉजिटिवली लेना है, निगेटिवली नहीं लेना है। लेकिन वही बात है कि हर एक की बुद्धि और उसकी स्मृति अलग रहती है। कल एक पॉइंट रह गई थी, उसको आज हम टच कर रहे हैं, एडजस्ट होने की कला। मुझे ये बहुत इम्पोर्टेंट लगा क्योंकि मुझे इसमें प्रश्न पूछा था कि हर जगह पे हम ही एडजस्ट करें तो हम ही मर जाएंगे। दूसरा भी तो एडजस्ट करे। माना उनका भाव था कि कितना सहन करना चाहिए।
अभी घर में या सेंटर पर कई लोगों को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। तो उनके अंदर ये आता है कि बाबा तो कहता है एडजस्ट करना है, लेकिन एडजस्ट भी कब तक करना है। मुझे अंदर से तकलीफ हो रही है और मेरे से हो नहीं रहा है, मुझे अंदर से अल्सर हो रहे, जख्म हो रहे, बीमारी आ रही है, और आप कह रहे एडजस्ट होते रहो। तो इसके ऊपर मैनेजमेंट में एक कहानी सुनाते हैं। आप में से जो पढ़े लिखे बाबा के बच्चे हैं शायद उन्होंने सुनी होगी। मैनेजमेंट की बहुत फेवरेट स्टोरी है हमारे सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो ब्रायन और मार्क भाई ने चालू किया था। और ब्रायन, मार्क और केन, जिनको दादी जान के ब्रह्मा विष्णु महेश कहते थे, विशेष ब्रायन भाई और मार्क भाई, ये फॉर्चून 500 कंपनीज के कंसल्टेंट थे। उन्होंने एसएमएल सिखाया सभी बहनों को, और सभी बहनें इसमें से तैयार हो गई। तो उसमें की ये कहानी है, उसको कहते हैं, कहानी का शीर्षक है बॉइल्ड फ्रॉग सिंड्रोम। बहुत इंटरेस्टिंग है कि मेंढक जो होता है उसके अंदर ये विशेषता होती है कि वो अपने शरीर का तापमान बाहर के तापमान के साथ, माना टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकता है। तो प्रयोग क्या किया गया, एक छोटे बर्तन में पानी डालकर उसमें मेंढक को रखा गया। अभी वो बर्तन ऐसा था कि मेंढक छलांग लगा सकता था, लेकिन मेंढक पानी में मौज कर रहा था। फिर उसको गैस के स्टोव के ऊपर रखा और बहुत धीमी आंच पर रखा, इतनी धीमी आंच पर कि पानी केवल गुनगुने से भी थोड़ा सा कम रहे। और मेंढक ने सोचा कोई बात नहीं, पानी तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ इसके साथ, और धीरे धीरे बहुत धीरे से टेम्परेचर बढ़ाते गए। और मेंढक एडजस्ट करते गया, क्योंकि मेंढक को लगा कि मैं तो, मेरे अंदर ताकत है, शक्ति है, मैं इस टेम्परेचर के साथ एडजस्ट कर सकता हूँ। धीरे धीरे टेम्परेचर जैसे बढ़ता गया, एक ऐसी स्टेज आई कि पानी बहुत गर्म हो गया। अभी मेंढक को लगा कि मैं अगर इसमें रहूं तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा, इसलिए वो जंप लगाने की कोशिश करता है। और वो जंप लगाना उसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन मेंढक जंप नहीं लगा पाता है और वो उस गर्म पानी में उबल कर मर जाता है। इसको कहते हैं बॉइल्ड फ्रॉग सिंड्रोम। अभी इसके बाद फिर कहा जाता है कि सहन करना अच्छी बात है। तो मुझे एक इंजीनियर ने यही प्रश्न पूछा, सहन भी कब तक करना चाहिए, उसकी भी कोई लिमिट है या नहीं है। बाबा की बातें समझ में नहीं आती है। कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आपको सहन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब ये बहुत डिफिकल्ट प्रश्न है। परिस्थिति के अनुसार, मैं कहूँगा परिस्थिति के अनुसार आपको निर्णय लेना चाहिए। और सहन करते करते अगर आपकी शक्ति खत्म हो जाती है तो फिर आपसे गलत कर्म हो सकता है, माना एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं कुछ लोग। तो अगर कोई आपको फिजिकली अब्यूज नहीं कर रहा है, माना मार नहीं रहा है, केवल बोल रहा है, तो मेरे हिसाब से उसको सहन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत आत्माओं ने ये सहन किया हुआ है, लेकिन वहां पर भी कई लोगों की सहन शक्ति खत्म हो जाती है और वो रिएक्ट करते हैं फिजिकली। माना आपको कोई मार रहा है तो डेफिनेटली आपको डिफेंड करना चाहिए, अपने को बचाना चाहिए। मुझे याद आ रहा है दादी जानकी जी को ये प्रश्न पूछा था। देखो, 5,000 लोग बैठे हैं, एनकाउंटर बिटवीन साइकिक यूरी गैलर और दादी जानकी, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम था। उसमें दादी को प्रश्न पूछा कि कोई आपके कान के नीचे मारे तो आप क्या ओम शांति कहोगे? अभी ये ऑफेंसिव क्वेश्चन है, ऐसा पूछना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों का थिंकिंग चलता है ऐसे भी। ये महात्मा गांधी जी की फिलॉसफी के ऊपर लोग मजाक उड़ाते हैं भारत में कि एक गाल पर कोई मारे तो दूसरा गाल आगे करना चाहिए क्या। तो दादी का जवाब देखो, दादी ने बहुत सुंदर तरीके से इसको हैंडल किया। दादी की बात, दादी को तो हमारी अभी
यूरोप की इंचार्ज आदरणीय जयंती बहन जी ने ट्रांसलेट करके सुनाया, तो दादी ने तुरंत कहा, किसकी हिम्मत है कि दादी के कान के नीचे बजाए। तो देखो, दादी ने शक्ति स्वरूप दिखाया। फिर दादी तुरंत शांत होके कहा कि पहली बात तो ये सोचने जैसे, कोई मुझे मारेगा ही क्यों? क्या मैंने ऐसा कोई कर्म किया है जो मुझे मारेगा? और अगर नहीं किया है तो मुझे डरना नहीं चाहिए। उसके बाद भी कोई मारता है तो जरूर उसको कोई बीमारी होनी चाहिए, तभी तो वो ऐसा करेगा। तो दादी ने अपना स्नेह स्वरूप और शक्ति स्वरूप दोनों दिखाया। अभी ऐसे सवालों का जवाब देना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दादी ने उस समय ये जवाब दिया। हमको भी ये सब प्रश्न पूछते हैं। मैंने कहा कि मेरे ऊपर टीका करने वाले बहुत लोग मुझे मिलते हैं। कई लोग तो राह ही देखते रहते, गलतियां करने की राह देखते रहते, उनके हिसाब से गलत है। अभी और एक अनुभव आपको सुनाते हैं। अब ये बिहार का अनुभव है। मैं सेशन ले रहा हूँ, मैं स्थान का नाम नहीं बताऊंगा। तो एक व्यक्ति लाश रो में बैठी है, अभी बहुत अच्छी दिख रही थी, पढ़ी लिखी। मैं 3-4 मिनट कुछ बोलूं और वो खड़ी हो जाए कि ये कैसे हो सकता है, फिर बोलूं फिर खड़ी हो जाए। तो फिर लोगों को तो समझ में आया, मुझे भी समझ में आया। मैंने उनको पूछा कि भैया आप पूरा सुन तो लो, आधा सुन के आप प्रश्न पूछ रहे हैं, लेट मी फिनिश। फिर चुप हो गया, फिर पूछने लगा। फिर मैंने कहा ओपन दी कि मुझे नहीं आता है, आप आके इस सब्जेक्ट के ऊपर बोलो। फिर कहा नहीं, आप डॉक्टर है, आपको बोलना चाहिए। मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, हर 5 मिनट में प्रश्न पूछ रहे हैं। आप बोलने को आना नहीं चाहते हैं तो हम क्या समझे कि आप किस भाव से यहाँ पर आए हुए हो। तो फिर लोगों ने ही उसको समझा के बाहर कर दिया। तो ये सब लोग होते हैं। अभी क्या होता है, कई लोगों का कुछ इंटेंशन होता है, लक्ष्य लेके आते हैं कार्यक्रम में। कई लोगों का संस्कार होता है सामने वाले की गलती निकालते रहना। अभी ये बहुत कड़े संस्कार होते हैं, हमको उसमें जाना ही नहीं चाहिए, शांत रहना चाहिए। मैंने ये बहुत बहुत साधना के बाद ये सीखा है कि आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं, उनसे सीखना चाहिए आपको कि कैसे आपको शांत रहना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अब ये शेर गाय और बकरी का मैंने जो सुनाया, तो मैंने ये सुना है कि मैं नहीं जानता वहां होते, नहीं तो कुछ लोगों ने डाल दिया कि आप कैसे कहते हैं कि वहां बाबा ने तो कहा नहीं होगा। अभी आधा सुनते हैं आधा नहीं सुनते हैं। ये डर के संस्कार के ऊपर भी अभी हमारा इंटेंशन अच्छा है, हम बाबा की बातों को रिवाइज करते हैं। आप कितना भी कुछ को अभी मनन चिंतन जब करते हैं, अपना पर्सनल ओपिनियन उसमें हम बताते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम सामने वाले को फ्रीडम देते हैं कि आप चूज करो। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, डिसीजन मांगते हैं, तो हम डिसीजन देते नहीं है, हम ऑप्शंस बताते हैं कि ये है ये है ये है ये है, आपको इसमें से चूज करना है, पर चॉइस आपकी रहेगी। अभी कोई ज्यादा ही गलती निकाल रहा है, फिर हम कहते हैं बेस्ट ऑफ लक, बाबा आपको आगे से आगे रखे, फिर हम छोड़ देते हैं। हम इन बातों की गहराई में जाके अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर ही कलयुग की बात आपको समझनी चाहिए कि यहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत है। अब ये एडजस्ट करने के ऊपर जो समर्पित भाई बहने हैं उनको बार बार बताया जाता है, आपको एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना है। अभी उसकी भी कैपेसिटी है एडजस्ट करने की। अगर एडजस्ट करने की शक्ति होती तो इतने सारे सेंटर चेंज करना नहीं पड़ता। कितने लोग सेंटर चेंज करते हैं, टीचर्स को चेंज करना पड़ता है, स्टूडेंट्स भी चेंज करते हैं, क्योंकि एडजस्ट नहीं हो पाते, माना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। काम करने का तरीका हर एक का अलग होता है, तो कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। हमको यहाँ पर सेल्फ रेस्पेक्ट में रहना चाहिए, है ना। किसी का भी बिहेवियर हमको डिस्टर्ब नहीं करे, किसी की भी बातें
और कर्म हमारे बुद्धि को प्रभाव में न लाए, हम स्थिर रहे, शुभ भावना नहीं छोड़े, जो आत्मा ये करती है वो जीत जाती है। मैंने पहले भी सुना है, निमित्त आत्माओं को बाबा का सपोर्ट है, क्योंकि निमित्त आत्माएं बाबा ने उनको रखा हुआ है। अब ये ऐसे नहीं कि वो 100% फुल प्रूफ है, नहीं, हो सकता है कि उनसे भी कोई गलती हो, लेकिन ये वही बात है जो बाबा ने जवाब दिया। जब बाबा को पूछा महारथी भी गलती करते हैं तो हमने गलती किया तो क्या हुआ? बाबा ने कहा महारथी जब गलती करता है उस समय वो महारथी नहीं है, लेकिन महारथियों का निश्चय का फाउंडेशन पक्का है और बहुत काल का अभ्यास है। बाबा उन्हें लास्ट में एक्स्ट्रा मार्क्स दे के पास करा देगा और आप लोग देखते रह जाओगे। तो बाबा ने दोनों को इशारा दिया, महारथियों को भी और उनकी कमियां कमजोरियां देखने वालों को भी। जब हम सब जानते हैं कि कोई संपूर्ण बना हुआ नहीं है, तब गलतियां तो होगी। धीरे धीरे गलतियों का परसेंटेज कम होते जाता है। हम जब व्यासा लेते हैं, यहाँ पर बहुत लोग अटकते हैं। हमारा कंपैशन मॉड्यूल है, दया और करुणा, तो उसमें मिस्टेक्स और फॉरगिवनेस का टॉपिक आता है, गलती और क्षमा। वहाँ पे बहुत लोग अटकते हैं और कई लोग डिसीजन लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र में एक मूवी निकला था गैंगस्टर के ऊपर, उसमें का एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ। उसमें वो कहते हैं मराठी में कि चुकीला माफी नाही, माना गलती को क्षमा नहीं किया जा सकता। तो कई लोगों ने अपनी अवस्था खराब कर दी। कुछ बाबा के बच्चों ने ऐसी गलतियां की है कि वो उसको सजा देने को गए और अपनी अवस्था खराब कर दिया, और कुछ लोगों का तो हाथ भी छूट गया। देखो, इन सब इंसिडेंट से हमको सीखना चाहिए कि साक्षी अवस्था में जाके रहना चाहिए, ड्रामा में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, शुभ भावना रखना है। बार बार लगातार मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि शुभ भावना से सभी काम हो रहे हैं, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगता है कि उसकी गलती निकाला जाए। तो अगर हम किसी को सजेस्ट भी करते हैं तो भी सामने वाला हर्ट हो जाता है, क्योंकि देह अभिमान इतना सूक्ष्म हो चुका है कि अगर आपने किसी को कुछ बोला तो भी उसको बुरा लगता है। अभी बोले तो भी प्रॉब्लम, नहीं बोले तो भी प्रॉब्लम। तो कई बार समझ में नहीं आता है कि करे तो क्या करे। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं जो मुझे फीडबैक देते हैं, क्योंकि मैं उसमें से सीख रहा हूं कि परफेक्शन लाने के लिए कितनी सारी बातों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो एडजस्टमेंट के ऊपर हमने देखा। आते आज की मुरली के ऊपर काफी समय गया, लेकिन मुझे ये इम्पोर्टेंट लगा, आज फिर से बाबा श्राप की बात कर रहा है। आ, क्या कहा बाबा ने आज की मुरली में? तो देखो, आज की मुरली अगर आप मुझे दो वाक्यों में बताओ तो मैं यही कहूंगा, आपके पास ऑप्शन है, या तो खुशखबरी बताए या तो बैड न्यूज बताए। तो ये विनाश शब्द मुझे पहले से ही पसंद नहीं है, क्योंकि विनाश शब्द के साथ डर जुड़ा हुआ है। आप कितना भी कोई कुछ कहे, लेकिन शरीर के साथ अटैचमेंट होती है और मरने का डर मेजोरिटी में होता है। बाबा के ज्ञान को दिमाग से सभी ने समझा है, प्रैक्टिकल अनुभव के अथॉरिटी वाले बहुत कम है, ऐसे मुझे लगता है। तो जब तक ये आत्मा का अनुभव नहीं है तब तक मृत्यु का डर जाएगा नहीं। इसलिए विनाश शब्द के बजाय परिवर्तन शब्द अच्छा है। और उसमें भी जैसे बाबा ने हमारी जयंती दीदी को एक बार बोला था, वो किसी गई थी कॉन्टिनेंट में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, तो उन्होंने पूछा बाबा क्या संदेश दे, बहुत बड़ी है कॉन्फ्रेंस। तो बाबा ने कहा सबको खुशखबरी सुनाओ। अब मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। शास्त्रों में इसके ऊपर कहानी है। ज्योतिष को बुलाया, उसको पूछा कि मेरा भविष्य कैसा है। तो ज्योतिष ने, दो ज्योतिष थे, एक ने कहा हे राजन, तुम्हारे परिवार में सब लोगों की मृत्यु होने वाली है, तो उसको जेल में डाल दिया। दूसरा आया, उसने कहा राजन, तुम्हारी आयु बहुत लंबी है, तुम बहुत लंबा जीने वाले हो। राजा खुश हो गया, अभी बात एक ही थी।
क्योंकि राजा लंबा जीने वाला है, उसके आंखों के सामने उसके परिवार के सभी सदस्य जाने वाले हैं, लेकिन आप किस तरह से कहते हो वही बात है। या तो आप कहो कि कलयुग का घोर विनाश होगा, नेचुरल कैलामिटीज होंगी, तो लोग डर जाते हैं। मुझे याद है एक प्रदर्शनी में एक ऐसी बहन आई थी, अभी किसी ने उसको बताया कि यहाँ पे अभी ऐसा विनाश होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेंगे, पानी घुसेगा, भूकंप आएंगे, तो वो रोने लगी कि मेरे मम्मी पापा का क्या होगा, मेरे भाई बहनों का क्या होगा। अभी ये पर्सनल, ये व्यक्ति जो सेंसिटिव होते हैं, नाजुक नेचर वाले होते हैं, बहुत अटैचमेंट वाले होते हैं, उनकी ये हालत होगी। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, स्थान समय परिस्थिति देखते हुए आपको सुनाना है। इसलिए कई शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम भी इसमें से सीखे हैं। कई शब्दों को बहुत संभाल के हमको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला शायद उसको किस तरह से ले हमें नहीं पता है। इसलिए बाबा की आज ये बात आई कि खुशखबरी सुनाओ कि डीटी डायनेस्टी स्थापन हो रही है। अभी बाबा दोनों बातें कह रहा है। बाबा ने धर्मराज के बारे में भी कहा है। तो मुझे किसी ने पूछा धर्मराज क्यों बाबा कहता है, क्योंकि धर्मराज सजा देता है। अभी आप चाहो नहीं चाहो, एक्सेप्ट करो या ना करो, धर्मराजपुरी की कंसेप्ट बाबा ने बहुत अच्छी तरह से समझाई है। धर्मराजपुरी कोई स्थान नहीं है, जैसे वो गरुड़ पुराण में बताया कि आग के तेल में आग में डाल रहे, पहाड़ से आपको धक्का मार रहे, वैसा कुछ नहीं है। सजाओं के अनुभव, अभी सजा तो हर एक अनुभव करता है। कर्म गलत किया है तो सजा का अनुभव होता है, तो जब भी सजा का अनुभव होता है वो धर्मराजपुरी है। लेकिन कई लोग इससे डर भी जाते हैं। तो डर का संस्कार बहुत डीप रूटेड होता है कई लोगों में। तो मैं इस मुरली रहस्य के निमित्त आप लोगों को समझा रहा हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है। जब हमारे साथ स्वयं भगवान है तो हमको क्यों डरना चाहिए, है ना। हम सब ने जाने अनजाने में बहुत सारे कर्म किए हुए हैं। बाबा को सब कुछ सच सच बता दो, और अगर बड़ा ऐसा कोई निगेटिव कर्म हुआ है तो माफी मांगो। कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप माफी मांगो बाबा से, उन आत्माओं से, प्रकृति से। देखो इसके ऊपर रिसर्च भी हुआ है। हमने बताया कि हो पोनो पोनो मेडिटेशन, उसमें ये चार बातें हैं: आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। माना मुझे माफ करो, मेरे से गलती हुई, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ माफ करने के लिए, और शुद्ध स्नेह रखता हूँ। ये बार बार करेंगे तो अंदर वो दिल खाता है या डर रहता है, वो सब निकल जाएगा। ऐसा हमारा अनुभव है। आप इसको करके देखना। और भी कई सारे तरीके हैं। देखो, वो एक भारत के आई थिंक जैन धर्म में मिच्छामी दुक्कड़म करके बोलते हैं। तो एक स्पेशल डे होता है जब सबसे माफी मांगते हैं साल भर में। ये बहुत जरूरी है माफी मांगना, क्योंकि हमने बहुत लोगों को दुख दिया हुआ रहता है, हमको ही नहीं पता रहता है। इसलिए बहुत अटेंशन से चलना है। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे हमारी अवस्था देही अभिमानी बनते जाएगी, और हम रियलाइज करेंगे साइलेंस इज विजडम। रिएक्ट करो मत, किसी भी बात को रिएक्ट मत करो, जवाब नहीं दो, अपने अंदर समाने की शक्ति को बढ़ा दो। क्योंकि दिखाई दे रहा है अभी कि लोगों से गलतियां हो रही है। गलतियां भी क्यों हो रही है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस, जितना बॉडी कॉन्शियसनेस रहेगा, सूक्ष्म में बुद्धि का अभिमान होगा या स्थूल अभिमान होगा, तो गलतियां बढ़ने वाली है। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि इस समय पाप जो हो रहे हैं व्हाट्सएप से हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे शब्द भेजते हैं, ऐसे ऐसे वीडियो भेजते हैं कि सामने वाला हर्ट हो जाता है, डर की भावना उत्पन्न होती है। तो ये डर का संस्कार तो बढ़ने वाला है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए ऐसे वीडियोस जो आते हैं उनको डिलीट करना है, उसको फॉरवर्ड नहीं करना है। अगर भेजना ही है, किसी को सजेशन भी देना है, तो बाबा की जो श्रीमत है कि पहले विशेषता सुनाओ, और फिर जो आपको परिवर्तन चाहिए वो बात सुनाओ, पर उसमें भी लेबल नहीं लगाओ, साक्षी होके सुनाओ।
बिहेवियर बताओ, उस पर्सन को दोष नहीं दो, बिहेवियर बताओ कि ये चेंज चाहिए, और फिर सॉल्यूशन भी दो। इसके बजाय ये होना चाहिए, तो क्या होगा कि सामने वाला हर्ट नहीं होगा और उसके अंदर दूसरी निगेटिव भावनाएं उत्पन्न नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना है आपको, हमको, बाबा के बच्चों को। देखो बाबा ने आज किसको याद किया, तो आदि शंकराचार्य। कहा बाबा ने, शंकराचार्य भी मेरा पुजारी है, मेरे को पूछते हैं ना। तो शंकराचार्य शिव के पुजारी थे, तो बाबा ने आज उनको याद किया। फिर आगे की बात, बाबा ने कहा ब्रह्मा की जोड़ी नहीं है, ब्रह्मा की तो एडॉप्शन है। ये जो ब्रह्मा सरस्वती की जोड़ी है, वो जोड़ी वैसे नहीं है जैसे दिखाते हैं, ब्रह्मा की एडॉप्शन है, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। तो ब्रह्मा शिव बाबा की वन्नी हो गई, पत्नी हो गई, जो बाबा कहता है मात पिता, तो माता हो गई ब्रह्मा। तो हम आपस में ब्रह्मा कुमार कुमारी या बहन भाई हो गए, तो दृष्टि दूसरी विकारी निकल जाती है। श्राप मिलने से नीचे उतरते जाते हैं। श्राप कोई देता नहीं है, देह अभिमान बनना ही श्राप है। ये जो भस्मासुर की कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, जितना देह अभिमान ज्यादा, उतने खुद को श्रापित करते हैं। और जितना देही अभिमानी ज्यादा आत्मा होगी, उतना वो खुद को वरदान देती रहती है। तो जो भी बाबा के बच्चे विश्व की स्टेज पर है और वरदानी आत्मा है, इन्होंने साधना की है देही अभिमानी बनने की। तो देही अभिमानी बनकर उन्होंने खुद को वरदानी मूर्त बनाया है। तो हमको भी ऐसे करना है, ज्यादा से ज्यादा सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करेंगे तो अपने आप को श्राप के बजाय वरदान देते रहेंगे। फिर किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। हमारे किसी भाई बहन ने बहुत अच्छा कहा, मुझे याद नहीं आ रहा है किसने कहा, कि क्या बोलते हैं, पितृ दोष है, वास्तु दोष है, ये दोष है, वो दोष है, यही कहते रहते हैं। सिर्फ खुद का दोष दिखाई नहीं देता कि खुद हम अपने आप को श्रापित कर रहे हैं। तो अपने आप को श्रापित नहीं करना है। जितना सोल कॉन्शियस रहेंगे, उतना अपने आप को वरदानी मूर्त बना पाएंगे। खुशी स्थायी रहनी चाहिए। आज बाबा ने कहा कभी खुशी कभी गम नहीं। स्थायी खुशी किसकी होगी? जिसका विचार सागर मंथन अच्छा होगा और कर्म अच्छे होंगे। देखो बाबा ने आज कहा कि फुरना रखना है, मना चिंता रखनी है कि अभी अगर नहीं बनेंगे तो कल्प कल्प नहीं बनेंगे। किसी ने बाबा से पूछा इस हालत में अगर शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा? बाबा ने कहा सर्विस नहीं करते हो, सेवा नहीं करते, इसलिए साधारण घर में जाकर जन्म लेंगे, फिर आकर ज्ञान लेवे सो तो मुश्किल है, क्योंकि छोटा बच्चा इतना ज्ञान तो उठा नहीं सकता। समझो बाकी 2-3 वर्ष रहते तो क्या पढ़ सकेंगे। बाबा बता देंगे तुम कोई क्षत्रिय कुल में जाकर जन्म लेंगे, पिछाड़ी में करके डबल ताज मिलेगा, फुल सुख स्वर्ग का नहीं पा सकेंगे। तो ये बाबा बीच बीच में इशारा देता रहता है। भक्ति मार्ग को भी याद किया है। आते हैं रमता योगी, मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगा। रमता योगी बनना है, माना योगी है लेकिन वो सीरियस योगी नहीं, रमता योगी। परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है, और सत्यता का आधार स्वच्छता और निर्भयता है। तो जो स्वच्छ और निर्भय हो गए, वही सत्यता के आधार पर बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो अगर किसी भी प्रकार की अस्वच्छता, माना तमोगुनी संस्कार है, संस्कार मिलाने में या विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है, तो प्रत्यक्षता हो नहीं सकती। इसलिए सत्यता और निर्भयता को धारण करना, एक ही धुन में मस्त रहना है। रमता योगी रहेंगे तो सहज राजयोगी बनेंगे। बेहद की दृष्टि वृत्ति में रहेंगे तो यूनिटी हो जाएगी। हद में आएंगे तो यूनिटी में नहीं रह पाएंगे। और वॉइसलेस ही वायरलेस सेट है, बाबा के शब्दों की सुंदरता है। वॉइसलेस माना निर्विकारी ही वायरलेस सेट की तरह
अंश मात्र भी विकार से मुक्त होंगे, तब कर्म बंधन से कर्म योगी बन पाएंगे। अब उसके लिए विधि क्या है कि मैं लाइट हूँ, लाइट हूँ और माइट हूँ, तो जहाँ लाइट है वहाँ अंधकार आ नहीं सकता है, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं। तो अपने आप इन विकारों के अंश से भी मुक्त हो जाएंगे। आज की पूरी मुरली में टेको में बाबा ने जो कहा कि खुशखबरी सुनाओ और स्थायी खुशी रखना चाहिए, देह अभिमानी बनना है और अपने को श्रापित नहीं करना है। जितना देह अभिमान में रहेंगे श्रापित करेंगे। मुंह मोड़ना नहीं है, ये गृहस्थी वालों के लिए कहा कि किसी से मुंह मोड़ना नहीं है, सबसे रिश्ते अच्छी तोड़ निभाना है। पावन बनने का पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करना है। स्वच्छता और निर्भयता के आधार पर सत्यता द्वारा प्रत्यक्षता करना है। बेहद की दृष्टि वृत्ति रखेंगे तो यूनिटी रहेगी, और वॉइसलेस बनेंगे तो वायरलेस सेट के द्वारा या विकारों के अंश मात्र से भी स्वयं को मुक्त कर पाएंगे, कर्म बंधन से कर्म योगी बन पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।